हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश ओझा आप सभी लोगों का आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 67th बीपीएससी में जो भी आपको डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले जो भी फॉर्म आप कैसे डालना है इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हमने पूरा प्रोसेस ही बता दिया है कि आप फॉर्म कैसे फिल करें, और वो वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ वो भी हम ये चीज़ भी बता दिए हैं कि आप अपना ऑप्शनल मीडियम आपका कैसे चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगर कोई भी एरर है तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ भी हम एक वीडियो बना करके बता दिए हुए, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि बहुत सारे दोस्तों का ऐसा कमेंट आ रहा है, बहुत कमेंट आया है, बहुत फ़ोन कॉल आया है, उसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं कि डॉक्यूमेंट कौन सा डालें। ठीक है, डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों में बना हुआ है डॉक्यूमेंट को लेकर के। ठीक है, कि कौन सा डॉक्यूमेंट हम डालें ताकि मेरी योग्यता रद्द ना हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको डालना है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है कि मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र। ठीक है, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में इसको डालना है। उसके बाद स्नातक अथवा समतुल्य डिग्री का प्रमाण पत्र। हाँ, अब यहाँ एक चीज़ बता रहे हैं कि स्नातक में जैसे जो ओरिजिनल होता है डिग्री, अगर जिनको डिग्री नहीं मिला है तो आप प्रोविजनल डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत लोग अब क्या कर रहे हैं कि मार्कशीट ही पूछ रहे हैं, तो मार्कशीट डालना उचित नहीं है। ठीक है, अगर आपका नहीं है प्रोविजनल तो अभी मतलब टाइम है, मतलब 7-8 रोज़, तो आप लोग प्रोविजनल अपने यूनिवर्सिटी में जा कर के कैसे भी करके बनवाने की प्रयास करें। जब नहीं रहने पे तो लास्ट उपाय में वही किया जाता है, जो नहीं होने वाला जो रहता है वही आदमी डाल देता है। ठीक है, लेकिन आप लोग 100% अपना प्रयास करें कि प्रोविजनल आपका सर्टिफिकेट बन जाए। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, पिता के नाम से होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की सूचना संख्या इतना, ठीक है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक, दिव्यांग तो ये सब चीज़। हाँ, अब यहाँ एक चीज़ और समझा दें कि ये जाति मतलब रेसिडेंशियल जो कि SC ST के लिए है, NCL जो कि OBC और EBC के लिए है, और EWS जो कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इस तीनों में ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो आपका फॉर्म का जो लास्ट डेट था प्रीलिम्स के फॉर्म फिल करने का, अभी का नहीं, प्रीलिम्स के जो फॉर्म फिल का लास्ट डेट था उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होना चाहिए कि पहले का होना चाहिए। जैसे अगर प्रीलिम्स का लास्ट डेट जो था, ठीक, उससे पहले का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर क्या करना है, तब तो न्यू डाल ही सकते हैं, क्योंकि जब दूसरा कोई उपाय ही नहीं है तो क्या करना है, न्यू डालिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पुराना है 2021 का है, फॉर्म फिल करने से पहले का है, तो आप वही डालें। ठीक है, साथ ही क्योंकि यहाँ एक कहा जा रहा है कि योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि पूर्व में भरे गए प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि तक का ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब अंतिम तिथि वही अभी मैंने बताया कि जो आपका अंतिम तिथि है उससे पहले का ही होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता है। ठीक, आप आवेदन की यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है। ठीक है, जैसे रिजर्वेशन के लिए आपको प्रीलिम्स के पहले का ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो वो मेंस के एग्ज़ाम के पहले तक का चलेगा। ठीक है, कब का, मेंस के एग्ज़ाम के, मेंस के फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट के पहले तक का आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वगैरह चलेगा, क्योंकि यही चीज़ सेम टू सेम आपको 68 BPSC के भी नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट यही चीज़ मेंशन है, आप वहाँ भी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, या फिर इसमें भी दिया हुआ है, ये भी आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है,
जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो आपको इंटरव्यू के समय लेकर के उपस्थित होना है। साक्षात पैरा 10 देख लीजिए। साक्षात्कार के समय सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापित करना अनिवार्य होगा तथा इसके लिए अलग से कोई समय प्रदान नहीं किया जाएगा। मूल प्रमाण पत्र से साक्षात्कार के समय सत्यापन नहीं कराने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है, ठीक है, या कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग एकदम पूरा फुल केयरफुल होकर के अपना डॉक्यूमेंट डालें, ठीक है। साथ ही अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें से कंसल्ट करें। आप हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक। अब जैसे कुछ बच्चों का ये भी आ रहा है कि पोस्ट प्रेफरेंसर कैसे डालें, ठीक। तो आप यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस देख ले, सब लोग का अपना अपना चॉइस होता है। सबसे पहले आप जो इसमें 2 पोस्ट बहुत ही अच्छा होता है, एक बिहार प्रशासन सेवा और पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग आरक्षी शाखा, ठीक है। तो यही पोस्ट सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा भी डिमांड किया जाता है। तो ये पोस्ट सोचे कि आप अपना ऊपर रखें, उसके बाद आप अपना देखते चले कि कौन सा पोस्ट आपको ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक। अगर आप किसी कैटेगरी से उम्मीदवार है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति से है और यहाँ 4 नंबर में क्या है कि अनुसूचित जाति का सीट ही नहीं है, ठीक है। तब जहाँ सीट नहीं है तो क्या कीजिएगा, आप एक सीट है तो इसको सोचिए कि इस पोस्ट प्रेफरेंस को हम नीचे डालें, ठीक है, इससे ऊपर कोई दूसरा पोस्ट हम अपना दे दें। जैसे अब कुछ ऐसा पोस्ट है जहाँ जनरल का सीट ही नहीं है। अब जैसे अगर आप एसटी कैंडिडेट ही हैं, यहाँ जनरल का सीट ही नहीं है, यहाँ पे किस चीज़ का सीट है, तो 2 सीट जो है किसका है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी का है। तो जब बीसी का सीट है तो आप उसको पोस्ट प्रेफरेंस एकदम सबसे नीचे ले जा कर के दें, क्योंकि आपका तो आप एसटी है तो आप जनरल में तो जा सकते हैं पर ओबीसी में नहीं जा सकते। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और जो पोस्ट जो है, ठीक है, उसके अनुसार आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे दें, ठीक। आपको 1 से लेकर के 16 तक का जो भी जॉब है वो लेवल 9 का है। इसमें पेमेंट भी अच्छा है, रुतबा भी आपका अच्छा है, ठीक है, फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद है लेवल 7 का, तो वो लेवल 7 का आप नीचे डालने का प्रयास करें, ठीक। उसके बाद आपको और कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा है कि क्या सर मेरा फॉर्म गलत हो गया। 1-2 कमेंट तो ऐसा ही आया कि सर मैंने आधा ही फॉर्म फिल किया था और मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। तो उन लोग को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ऐसा कहा गया है कि आपको टाइम दिया जाएगा सुधार करने के लिए, ठीक। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन की जो मुख्य मेंस का जो फॉर्म भरने का तिथि था वो 21 नवंबर से था और लास्ट डेट जो है कब तक का है, 6 दिसंबर तक है, ठीक। और यहाँ नोट में दिया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने यानी कि सबमिट के बाद सुधार एडिट करने का लिंक उपलब्ध होगा, जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के समय तक रहेगा, अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगा। यानी कि जैसे आप सोचे कि जल्दी से जल्द हम अपना फॉर्म डाल लें, वेट नहीं करें 6 दिसंबर का, आप सोचे कि नवंबर में ही फॉर्म डाल लें और उसके बाद क्या होगा कि 5-6 रोज़ इसी टाइम में से आपको दिया जाएगा एडिट के लिए। तो उस चीज़ को आप अपना एडिट में रखें और आप उस एडिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों का ऐसा भी कमेंट आ रहा है कि क्या सर स्पीड पोस्ट के द्वारा डॉक्यूमेंट को भेजना है, तो नहीं, अब क्या कर रही है बीपीएससी कि अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर बाई पोस्ट नहीं मंगवाया जा रहा है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है कि कोई भी चीज़ नहीं मंगवाया जा रहा है। और साथ ही और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, सभी प्रकार से यहाँ पे सहायता की जाएगी। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे जो भी डॉक्यूमेंट है, एनसीएल हो गया, एससी एसटी का सर्टिफिकेट हो गया, तो इसमें भी बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन है। तो उनका कन्फ्यूजन मैं ये दूर कर देता हूँ कि जो बॉयज़ होते हैं, ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि जैसे लड़के होते हैं तो लड़के का तो हमेशा घर एक ही होता है, तो उनका कभी भी जो भी बॉयज़ हैं तो उनके आपको फादर के नाम का ही बनेगा, ठीक है। मतलब जैसे स्टूडेंट के नाम से बनेगा और उसमें फादर का नाम मेंशन होगा, ठीक है, और मतलब पिता का नाम मेंशन होगा। लेकिन जो लड़की होती है तो उनके शादी के बाद तो दूसरे यहाँ चली जाती है, ठीक, दूसरे के घर चले जाती है और उनका जो फादर का नेम होता है वो हस्बैंड के नेम
में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि बीपीएससी ऐसी कहती है कि जो अगर शादी हो गई जी लड़की का, तो उनका भी हस्बैंड के नाम का मतलब एनसीएल ये सब बना हुआ नहीं होना चाहिए, वो आपको फादर के नाम यानी कि पिता के नाम का ही बना होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, मेंशन किया हुआ है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, न कि पति के नाम से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि पिता के नाम क्या मतलब, वो लोग कह रहे हैं कि पिता के नाम से ही बनवाना है। नहीं, पिता के नाम से बनवाना नहीं है, नाम बनवाना अपने नाम से ही है, लेकिन उसमें जो मेंशन होना चाहिए, तो बॉयज़ में तो हमेशा मेंशन ही रहता है फादर का नाम, ठीक है, पिता का नाम। और गर्ल्स में भी क्या होना चाहिए कि जो अनमैरिड गर्ल्स है तो उनमें तो पिता का नाम मेंशन रहता है, लेकिन मैरिड गर्ल्स में भी पिता के नाम ही मेंशन होना चाहिए। ये चीज़ बीपीएससी के द्वारा कहा जा रहा है और वैसा ही डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे द्वारा यहाँ सभी तरह के प्रयास किए गए हैं कि आप लोग को फॉर्म भरने में कोई भी असुविधा ना हो और किसी भी कारण से आपका फॉर्म कैंसिल ना हो। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, क्योंकि सबका कल्याण हो। ठीक है, और साथ ही आप ये भी चीज़ मतलब एक देखें कि अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको फॉर्म कैसे डालना है उसका भी वीडियो बना हुआ है कि आप 67th का मेंस का फॉर्म कैसे डालें, उसका भी वीडियो है, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। ऑप्शनल चेंज कैसा करना है उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार की अगर आपको क्वेरी है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।